यूक्रेन ने रूस के भीतर बड़ा हमला किया है। सिर्फ 24 घंटों में यूक्रेन ने 2 रूसी तेल रिफाइनरों को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों रिफाइनरों में आग भड़क उठी। 2000 किलोमीटर अंदर जाकर हमला, ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं है। इसका मतलब यूक्रेन के पास अब ऐसे ड्रोन और गाइडेंस सिस्टम हैं जो रूस के सबसे सुरक्षित इलाकों को भी टारगेट कर सकते हैं। रूस की एंटी एयर डिफेंस को चकमा देना और इतनी दूर तक सटीक हमला करना, ये यूक्रेन की युद्ध क्षमता में बड़ा बदलाव है। लेकिन रूस भी चुप नहीं बैठा। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर बमबारी की। पोक्रोवस्क में सीधा हमला कर 12 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। एक बड़े गोदाम पर बम बरसाए जहां 580 ड्रोन स्टोर किए गए थे, सब जलकर राख हो गए। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को 3 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। दोनों देशों के बीच सीजफायर की तमाम कोशिशें विफल हो गई हैं। वहीं यूक्रेन का पोक्रोवस्क शहर दोनों देशों की सेना के लिए जंग का अखाड़ा बन गया है। यूक्रेन के इस शहर को राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी नक्शे में शामिल करने का मन बना लिया है, जिसके लिए 1,10,000 रूसी सैनिक पोक्रोवस्क में उतर चुके हैं। Також сьогодні була доповідь розвідки. खुफिया और सैन्य कमान से भी एक रिपोर्ट आई है कि पुतिन किस पर भरोसा कर रहे हैं और सैन्य तैयारियों समेत असल में किसकी तैयारी कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से युद्ध विराम या युद्ध की समाप्ति की तैयारी नहीं कर रहे हैं। पुतिन केवल अमेरिका के साथ बैठक को अपनी व्यक्तिगत जीत के रूप में पेश करने और फिर पहले की तरह ही व्यवहार करते हुए यूक्रेन पर पहले जैसा ही दबाव डालने पर अड़े हुए हैं। अभी तक इस बात का कोई संकेत नहीं है कि रूसियों को जंग स्थिति के लिए तैयारी करने के संकेत मिले हैं। Переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові. इस युद्ध में यूक्रेन ने भी हथियार ना डालने की कसम खाई है। पोक्रोवस्क में भी यूक्रेन की सेना रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रही है। हालांकि इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस ने नई योजना बनाई है। यानी अब दोनों तरफ से हमलों की रफ्तार और तीव्रता दोनों बढ़ रही है। अब सवाल यह है, यूक्रेन ने रूस के दिल तक हमला कर दिया है, तो अगला टारगेट क्या होगा? क्या यूक्रेन अब मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों को भी निशाना बना सकता है? अगर ऐसा होता है तो रूस की प्रतिक्रिया और भी घातक हो सकती है, जिसमें परमाणु धमकी भी शामिल है। दूसरी तरफ रूस लगातार डोनबास और पूर्वी मोर्चे पर जमीन कब्जा करने की कोशिश में है। यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने डिफेंस सिस्टम को हर दिशा में हमलों के लिए तैयार रखना है। एक तरफ यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वो रूस के सबसे अंदर तक घुस सकता है। दूसरी तरफ रूस ने साबित कर दिया है कि वो जवाब में यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। ये जंग अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इसका अंत फिलहाल कहीं नजर नहीं आता।